हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल द वैल्यू ट्रेडर। आज अपन डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है, आप कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हो। कई बार क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी स्टॉक आप परचेज करते हो, अगले दिन वो स्टॉक आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है, आपका स्टॉप लॉस को वो छूता है एंड देन नेक्स्ट डे इट बूम, नेक्स्ट डे वो आपके प्राइस से बहुत ऊपर चला जाता है एंड इट इवन हिट्स योर टारगेट। तो ये कैसे काम करता है, आप कैसे इसे बच सकते हो, कि हाउ स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सकते हो, क्या आप साइकोलॉजी रखोगे, क्या आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए व्हेनेवर यू टेक सच ट्रेड्स। आज अपन वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट मी शेयर विथ यू, आज मैं आपको अपने खुद का ट्रेड बताऊंगा जो मैंने लिया था और कैसे मैं इसको मैनेज किया। ओके, तो दिस इज चार्ट ऑफ गोफिक बायोसाइंसेस। लेट मी मेक इट एक सेकेंड। या सो दिस इज अ चार्ट ऑफ गोफिक बायोसाइंसेस। ये चार्ट को मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था एट 4th ऑफ अगस्त। उस दिन, अब देखो, अपन थोड़ा सा पीछे जाते हैं एंड लेट्स एज्यूम कि आपने इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बॉट द स्टॉक एट दिस प्राइस टू 2nd ऑफ अगस्त, 2nd ऑफ अगस्त को क्या सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है? ब्रेकआउट विद गुड कैंडल, यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम भी आ रही है, अबव एवरेज, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेट्स एज्यूम कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता। उसके बाद क्या होता है गाइस? देखो, मार्केट में सक्सीड होने का, सक्सेसफुल होने का सिर्फ दो इंपॉर्टेंट आपको क्वालिटी चाहिए। द फर्स्ट इज पेशेंस एंड द अदर डिसिप्लिन। अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप लिख के ले लो मुझसे कि आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे। यहाँ पे जो जिस बंदे ने स्टॉक लिया होगा एट अराउंड 2nd ऑफ अगस्त, ये मेरे खुद का भी मेरा ट्रेड था, मैंने यहाँ पे लिया था, बट पता नहीं वो उस दिन मैं बहुत सारा चार्ट एनालाइज कर रहा था, इसीलिए मैं इसको वहां पे शेयर अपने ग्रुप में नहीं कर पाया। सो आई टुक दिस ट्रेड ऑन 2nd ऑफ अगस्त। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 दिन तक ये स्टॉक मेरे बाई प्राइस, इनफैक्ट उससे नीचे ट्रेवल करता रहा। ठीक है, अब दिस इज, ये ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपको अपना पेशेंस दिखाना है, आपको उसको होल्ड करना है। व्हेनेवर यू परचेज द स्टॉक, दो चीज हमेशा याद रखना: वेट अंटिल योर टारगेट गेट हिट और वेट अंटिल योर स्टॉप लॉस गेट हिट। जब तक ये दो चीज नहीं आती है, नेवर एवर सेल योर स्टॉक इन पैनिक। कभी भी आपको अपने स्टॉक को पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। अब 10th ऑफ अगस्त को क्या होता है, ये स्टॉक ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को, रेड बाय ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया और यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब 50% लोग जो होंगे वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया हूँ, आई वुड कीप अ स्टॉप लॉस बिलो दिस ट्रेंड लाइन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मतलब अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया होगा। एट द सेम टाइम, जैसे ही आपने एग्जिट किया, नेक्स्ट उसके अगले दिन मार्केट बूम, मार्केट वहां से रिवर्स कर गया एंड नाउ इट हैज गिवन। अगर अपन यहां से भी देखते हैं, इसके बाद से स्टॉक ने ऑलमोस्ट रैली बनाई 21% की। सो दिस इज हाउ स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क। ठीक है, ऐसे ही स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। आपको पहले कोई स्टॉक से बाहर निकाला जाता है एंड देन स्टॉक रैलीज। अब एक चीज समझना, ठीक है? अब आप इससे कैसे बच सकते थे, हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस हंटिंग, अपन वो डिस्कस करते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स, मैंने आपको दो इसके पहले वाले वीडियो में, इनफैक्ट मैंने उसमें टेलीग्राम पे भी बताया था कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इज कमिंग एट अ सपोर्ट, वेरी गुड सपोर्ट। लेट मी शो। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस पर्टिकुलर ग्रीन जोन, ठीक है, दिस ग्रीन जोन मेरे को पता था कि यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या, इंडेक्स फॉल, ब्रेकआउट, यहाँ पे काइंड ऑफ रीटेस्ट हुआ और ये अगेन बूम। अब सेम देखो, एग्जैक्टली स्टॉक इंडेक्स इस जोन के पास आया, ठीक है, इट टुक अ सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड नाउ इट इज अप बाय अराउंड 4.68% फ्रॉम द लो। इनफैक्ट आगे 2% अप है। सो गाइस, दिस इज हाउ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस वर्क। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स आया और यहीं से ये मूव कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाउ टू डॉट ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, जोन्स क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, इनफैक्ट रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, अगर आपको ये सब पता है तो बिलीव मी, आपका 90% काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो चीज है वो मैं बताऊंगा, कवर करूंगा आने वाली वीडियो में। बस ये जो है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना भी अगर आपको मालूम है तो बिलीव मी, आप मार्केट से पैसा कमा के घर लेके जा सकते हो। यहाँ पे मैं देख लिया था कि स्टॉक इज कमिंग एट अ सपोर्ट और वहीं से रिवर्स हुआ, इसीलिए मैंने गोफिक बायोसाइंस को सेल नहीं किया था, मैंने इसको रखा हुआ था। इनफैक्ट ये परसों की बात है, परसों की बात, जब इसने यहाँ पे ब्रीच किया तो मेरे को मालूम था कि भाई इंडेक्स सपोर्ट पे आ रहा है, मिड कैप
मिड कैप इंडेक्स भी सपोर्ट पे आ रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी सपोर्ट पे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इट माइट रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। एग्जैक्टली वही हुआ। अब एक और चीज मैं आपको बहुत बेसिक चीज बताता हूँ कि इंडेक्स मैंने आपको अभी लिखा है कि इंडेक्स फॉल अराउंड 8% फ्रॉम द टॉप, बट स्टॉक क्या उतना फॉल हुआ? नहीं, इनफैक्ट स्टॉक फॉल ही नहीं हुआ। स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट करता रहा, विच क्लियरली शोज कि स्टॉक कितना स्टॉक में कितनी पोटेंशियल है और स्टॉक कितना मतलब वो सपोर्ट को अपने होल्ड कर पा रहा है। दिस शोज कि स्टॉक कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर अगर मार्केट आपका 8% फॉल हो रहा है, 8% फॉल हुआ था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, और आपका स्टॉक फॉल ही नहीं हो रहा है, या अगर फॉल हो रहा है 2 या 3% के आसपास, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो स्टॉक है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कल को इंडेक्स रिकवर करता है 1%, तो आपका स्टॉक 10% मूव करेगा। इंडेक्स रिकवर करता है 2%, आपका उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि आज मैं इसको होल्ड करता हूं। कल अगर since small cap is taking support, तो this particular stock might also reverses from this point। exactly same हुआ, और आज मैं अराउंड प्रॉफिट में बैठा हूं। ये अभी ये क्लोज होने वाला है, अराउंड 12% प्रॉफिट अभी मेरे पास इस स्टॉक में रखा हुआ है। सो दिस इज हाउ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस वर्क। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्टॉक का बनाया, चार्ट बनाया, आई वेटेड, उसके बाद मैंने इंडेक्स पे बनाया और मैंने उसको कंबाइन करके एक ट्रेड लिया, परफेक्ट ट्रेड, और वो टारगेट के पास मेरे पहुंच चुका है। सो दिस इज हाउ सिंपल इट वर्क्स। मार्केट इज सिंपल गाइस, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ओनली सिंपल थिंग वर्क्स इन मार्केट। डोंट रन बिहाइंड फैंसी इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया टू कंफर्म माई ब्रेकआउट एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी मैंने यूज नहीं किया, बिकॉज simple price action works in market, simple technical analysis, simple tools, simple strategy always works in market। so that's it। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।